मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। केंद्रीय संगठन समिति में बीडी शर्मा का नाम शामिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर संगठन विचार नहीं कर रहा है। ऐसे में चर्चाएं लगातार ये तेज है कि आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान किसे सौंपी जाए। इसको लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भोपाल में एक सीक्रेट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाए, यह चर्चा की जाती है। इस मीटिंग में मोहन यादव शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह के बीच ये मीटिंग होती है, क्योंकि लगातार कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी की खबरें संगठन में सामने आ रही थी, जिसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल, आदिवासी नेता फगन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम इस सूची में शामिल है। नरोत्तम मिश्रा वो नेता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन 22 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार को धराशायी करते हुए मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में बड़ा सियासी तख्तापलट कर दिया था। जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो बागी विधायक कमलनाथ के सरकार के साथ जो मौजूद थे वो निकल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, वो क्या वापसी करने वाले कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। कमलनाथ का कहना है कि हमारे संपर्क में वो तमाम विधायक हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप में शामिल थे। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शुरुआत नरोत्तम मिश्रा ही करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके का सियासी माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें यदि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो कोई बड़ा सियासी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का क्या एक्शन रहता है। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगियों से जानने का प्रयास भी करेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, कैसे देखते हैं ये मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि लगातार जो 20 मार्च तक इसका ऐलान हो जाने वाला था लेकिन अभी विलंब देखने को मिल रहा है। क्या हाईकमान के लिए इतनी बड़ी टेंशन मध्य प्रदेश बन गई है, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी तमाम राजनीतिक जो सहयोगी उनके विधायक हैं उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार में अब इस बात को लेकर हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है और तमाम नाम जिस तरह से आपने गिनवाए उनको लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं और यहाँ पर अमित शाह की बैठक होना और तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि ये चुनाव जो होने वाला है अध्यक्ष पद को लेकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। और जिस तरह से तमाम बड़े दिग्गज चेहरों का नाम इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति से तमाम इन दिग्गजों का जुड़ाव शुरू से ही रहा है और हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं, तो वैसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला करना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा कि किसको यहाँ पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उसका चुनाव किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जब से यहाँ पर सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और तब से कहीं ना कहीं जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से लगातार यहाँ पर मोहन यादव को तमाम चीज़ों को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस तमाम रैलियों तमाम यहाँ पर शोज के माध्यम से जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को घेरती हुई नजर आई है, उसके बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर इस तरह की लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर आलाकमान आगे आने वाले समय में किस तरह से फैसला लेते हैं, क्या तमाम यहाँ पर फैसला लेने के बाद सभी जो यहाँ पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बखूबी कर पाएगी या फिर कहीं ना कहीं किसी एक बड़े का समर्थन जुटाना कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से तमाम आपने जो नाम गिनवाए हैं वो बड़े दिग्गज हैं और यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा रुतबा रखते हैं और विधायकों का समर्थन अब किसके साथ जाएगा ये कहना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टफ होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर फूट मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और अब यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो आने वाले समय में हंगामा होता हुआ नजर आएगा उसको लेकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो भी फैसला लेंगे उसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर किस तरह पड़ेगा, सीएम मोहन यादव पर किस तरह पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा सवाल है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी क्या उनके
मार्गदर्शन में, क्या उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थकों में से ही किसी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? सवाल लगातार उठ रहे हैं। पार्टी संगठन में लगातार हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि गुटबाजी शुरू हो गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, वो पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी में जिस वक्त शामिल थे उस दौरान बड़े पदों की मांग करते रहते थे। तो अब बीजेपी के लिए उनका मनाना कितना यहाँ पर मुश्किल होगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी ओर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम वो सहयोगी विधायक जो उस दौरान कमलनाथ की सरकार से अलग हुए थे, वो भी एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, रोजगार, किसानों के मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी एक तरफ हमलावर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी संगठन के लिए मध्य प्रदेश जैसा मजबूत एक राज्य, जहां लगातार पिछले करीब यूं कहें तो 20 सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई पेच फंसा रखा है? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी सत्ता में है और लगातार, बिल्कुल आपने सही कहा कि तकरीबन 18-20 साल से सत्ता में है, ऐसे में कोई बड़ा नेता, कद्दावर नेता उनको चाहिए जो पार्टी को चला सके। चूंकि बीडी शर्मा ने संचालन बेहतर तरीके से किया, लेकिन उनके बाद अब कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को आगे लेकर जा सकता है या बीजेपी उसके ऊपर भरोसा कर सकती है? आपने देखा कि इससे पहले राष्ट्रीय कह सकते स्तर पर भी लगातार बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही, क्योंकि जेपी नड्डा का भी कार्यकाल काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका है। तो बीजेपी के लिए अब यहाँ पर नामों का चयन करना, नामों का चुनाव करना आसान नहीं होने वाला। और साथ में मध्य प्रदेश में बिल्कुल अगर आप देखें तो यहाँ जो लीडरशिप है, बड़े नेता नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए सिंधिया नजर आते हैं, यहाँ पर जो है नरोत्तम मिश्रा नजर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय नजर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, उमा भारती नजर आती है। यानी कि बड़ी लीडरशिप मध्य प्रदेश में बीजेपी की दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें से वो नाम जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए वो कौन सा हो सकता है, और साथ में पार्टी का जो तालमेल है उसको लेकर बनाए रखे, उसको लेकर एक तरीके से पार्टी में बेहतर माहौल बनाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी के कई राज्यों में आप देखेंगे कि नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नज़र नहीं आता। आप जब मध्य प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो नेता है, खासकर जो बड़ी लीडरशिप है, उनके बीच में तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान में आप देखें जिस तरह से मीना के और साथ में सरकार के बीच में लगातार बयानबाजी और घमासान चलता हुआ नजर आता है। हरियाणा में भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पर अनिल विज अपनी सरकार के ऊपर हल्ला बोल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी के लिए चुनाव करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसा अध्यक्ष चाहते होंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की बात सुनता हुआ नजर आए, साथ में जो मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है उसको लेकर चलने का मादा रखता हो। अगर ये गुण अगर हो सकते हैं तो बीजेपी जरूर आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसमें भी दो बड़े नामों पर चर्चा है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर लगातार माहौल बन रहा है कि क्या उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी उठ रही है कि भाई वो गृह मंत्री रहते हुए राज्य के अगर अपनी सीट को नहीं बचा पाते हैं तो किस तरह से लोगों के बीच में फिर तालमेल बना पाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बातचीत चलती है तो ये कहा जाता है कि भाई उनके बेटे ने जिस तरह का कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की बैटिंग करते हुए नजर आए थे, उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी इन नामों के बजाय किसी और नाम के ऊपर जाए, क्योंकि बीजेपी बीते कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि जिन नामों पर सबसे अधिक चर्चा होती है बीजेपी उस पर ध्यान नहीं देती और एक ऐसा नाम निकाल कर सामने लेकर आती है जिसके ऊपर चर्चा ज़्यादा नहीं हो रही होती। तो ये बीजेपी का फॉर्मूला है। हो सकता है बीजेपी अब भी कोई ऐसा नाम निकाल कर लेकर आए जिसको लेकर किसी को भी कह सकते हैं परेशानी ना हो और यहाँ पर सब लोग उसके साथ में चलते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल, एक ऐसा चेहरा जिसका सभी को समर्थन हो। ऐसे में बड़ा चैलेंज यह है कि एक तो आरएसएस की पृष्ठभूमि, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता जो संगठन से निकलकर हाईकमान के इशारे पर काम करे। बीजेपी इस फॉर्मूले के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने जा रही है। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि दिग्गज नेताओं को कैसे शांत कर पाती है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के पास अभी मध्य प्रदेश में कोई पद नहीं है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दांव ठोक रहे थे। लेकिन गृह मंत्री के साथ हुई उनकी सीक्रेट मीटिंग ने यहां पर राजनीतिक तौर पर हलचल पैदा कर दी है। देखना दिलचस्प रहेगा कि किसके नाम पर आखिरी मोहर लगती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।